हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री एडू हब। आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जो पहला पोर्शन रहेगा वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन। और ये जो लेक्चर रहेगा हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा ताकि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट इसको देख पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे ना। कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, पूरा डिटेल में कवर करेंगे पूरा माइक्रोबायोलॉजी, है ना। अच्छे से डिटेल से पूरा डिटेल से कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ नथिंग, इट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। एंड द वर्ड माइक्रो इज इंडिकेट व्हाट, माइक्रोस्कोपिक साइज। तो अगर कोई माइक्रोस्कोपिक साइज़ का ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। एंड देयर शुड बी लिविंग, सो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। अब इसमें क्या क्या आते हैं ना, तो दिस इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ओके, सो बेसिकली अब हम इसमें क्या करेंगे, इन सबको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा लेक्चर आपका डिटेल में जाएगा, तो बढ़िया से बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी माइक्रोबायोलॉजी कवर करेंगे ना। तो ये जो वायरस है ना, द इन्फेक्शियस एजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द लाइफ, है ना। इसको मतलब एकदम आखिरी में बताया गया है लाइफ को, लाइफ के आखिरी में जो है एक लास्ट जो है वो वायरस है। ओके, अब देखिए किस तरीके से हमने माइक्रोबायोलॉजी को मतलब कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से। तो ये हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे इट्स कंसर्न विद देयर फॉर्म देयर स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया, फंगस, इनका, है ना। उनके रिप्रोडक्शन, उनकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उनके मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम इतनी ही चीज़ें कवर करेंगे ना, उनके फॉर्म से लेके तो उनका क्लासिफिकेशन पूरा देखेंगे। इसी पे से आपके क्वेश्चंस जनरली आते हैं, बनते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अब वो किस तरीके से नेचर में डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, देन उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है। जैसे वायरस का बैक्टीरिया के साथ, वायरस का ह्यूमन बींग के साथ, वायरस का वायरस के साथ। तो इस तरीके के इनके रिलेशनशिप के बारे में भी बात करेंगे। उनका ह्यूमन बींग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वॉट इफेक्ट द कॉज ऑन द ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। ओके, बेसिकली वी वी विल स्टडी मोर अबाउट द प्लांट्स। ओके, देयर एबिलिटीज टू मेक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन आर इन्वायरमेंट। तो हमारे पर्यावरण में उसका क्या एबिलिटी है वो हम देखेंगे, किस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट चेंज होता है उसमें वो क्या करते हैं। देन उनका जो फिजिकल और केमिकल एजेंट से जो रिएक्शंस है, द रिएक्शन टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। अगर हमने कोई सा केमिकल इनपुट डाला तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, है ना, या फिर कोई भी फिजिकल वेव्स वगैरह हमने डाली तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। तो ये कंप्लीट पूरी स्टडी हम करेंगे, एक एक चीज़ इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब चैनल को नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को पसंद आए तो। अब देखिए, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल। यूनी मीन्स सिंगल, ओके, यूनि मीन्स सिंगल एंड सेलुलर मीन्स सेल। सो बेसिकली most of the microorganisms are single cell structure. Okay, this is single cell nucleus and single cell structure, or nucleus may be present or may not be present. Most microorganisms are unicellular, in which all the life processes whatever we need for the development, everything present in the unicell, single cell, that is life processes are performed by single cell. Like what, like respiration, like photosynthesis, like excretion. Okay, so basically every action is performed by the single cell only, and all living cells contain protoplasm. Okay, so what is protoplasm? Protoplasm is cell without cell wall. So what we got one thing here is every cell contain protoplasm. हर सेल के पास अपना एक प्रोटोप्लास्ट होता है। सेल वॉल जरूरी नहीं सबके पास हो, लेकिन प्रोटोप्लास्ट सबके पास है। इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि प्रोटोप्लास्ट इज यूनिवर्सल। ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म सबके पास होता है। ऑल लिविंग थिंग सेल्स कंटेंट प्रोटोप्लाज्म विच इज कोलाइडल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ लार्जली। अब ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, तो दे कंपोज ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ओके, प्रोटीन, लिपिड्स हमें पता है, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं जो। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स पे। देन डिफरेंट माइक्रोबियल ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो मस्ट लाइक and comment and
subscribe the channel and press the bell icon so that I can continue this series. Okay, then आता है हमारा प्रोकैरियोटिक प्रोट. अब हम इसको कैसे ग्रुप्स में हमने बांट दिया है इसको, है ना. ओके, वी डिवाइडेड दिस microbes into the groups, so they are microbial groups and they are prokaryotic protist and eukaryotic protist. बेसिकली इसको प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रीमिटिव. ओके, प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रीमिटिव एंड यूकैरियोटिक का मतलब आपका होता है न्यू वन. ओके, यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू. ओके, सो प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया. प्रोटिस्ट बैक्टीरिया कम अंडर प्रोटिस्टा किंगडम. ओके, remember this thing, protista kingdom. So bacteria is now we'll understand about the bacteria. What is bacteria? Bacteria is unicellular. So okay, we'll go through each term. ये क्या होता है? बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है. ओके, फर्स्ट थिंग इज क्लियर, इट इज यूनिसेलुलर. इट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स इट डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. इसमें अच्छा वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं रहेगा. देखो, आई हैव डिस्क्राइब्ड ईच एंड एवरीथिंग इन माई साइटोलॉजी लेक्चर ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक्स इन डिटेल. ओके, सो गो थ्रू दैट लेक्चर्स. इसके पहले आप साइटोलॉजी पढ़ लीजिए अच्छे से. बेसिक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है. सो प्रोकैरियोटिक, देन सेल मल्टीप्लिकेशन इज यूजुअली बाय बाइनरी फिजन. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन में हमारा ये होता है जैसे ये बैक्टीरिया है तो इसमें से बीच में से फिजन होगा और ये दो अलग अलग में हो जाएगा. Simply this is binary fusion. Then cyanobacteria means blue green algae. Blue green algae is nothing but it's a bacteria. Okay, don't confuse it with algae. It's a bacteria and it's come under the kingdom Protista. Okay, is also prokaryotic protist. Practical significance. Now what they can do? They cause disease. नेचुरल साइक्लिंग, सॉइल फर्टिलिटी, दे स्पॉइल फूड, दे यूज इन मेकिंग फूड भी. अब हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से खाना बनाने में हमारे काम आते हैं, ये फूड को किस तरीके से स्पॉइल करता है, सॉइल फर्टिलिटी में कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से डिसीज कोज करता है. तो ये कंप्लीट चीज़ हमको पूरी माइक्रोबायोलॉजी जब हम पढ़ेंगे थॉरोली तो हर एक चीज़ पे हम डिटेल में बात करेंगे. क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप जो भी स्टूडेंट ये लेक्चर सुन रहे हैं, ICR जो नेट आपका हो गया है, आपका नेट हो गया है, आपका UG हुआ, PG हुआ, SRF हुआ, JRF हुआ, जितनी भी एग्ज़ाम्स है ये इनका लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया है. अगर आप सोच रहे हो कि मैं माइक्रोबायोलॉजी की बुक के ऑब्जेक्टिव लगा के इसको क्लियर कर दूंगा तो अभी थोड़ा सा ना ये क्वाइट इम्पॉसिबल सा हो गया है. ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर चीज़ कर देंगे. देखो, कंसेप्ट इज़ पावर. ओके, तो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप हर एक चीज़ कर जाएंगे. तो कंसेप्ट पे आप फोकस कीजिए. नाउ यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट की अगर हम बात करेंगे, यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू. एंड व्हाट डू मीन बाय ट्रू? इट्स ट्रू, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट देयर. ओके, न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस. ओके, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. नाउ इसमें हमारा पढ़ेंगे अलगे, फंगस, प्रोटोजोआ. सो फर्स्ट कम टू द अलगे. एल्गी, जो भी जिसको भी हम जैसा पढ़ना है. तो देखिए, ये जो वाटर बॉडी है ना, वाटर बॉडी पे ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की, जिसको हिंदी में हम काई बोलते हैं ना, काई बोलते हैं, काई. तो इस तरीके से पूरा एक्यूमुलेशन हो जाता है. एंड वन मोर थिंग, जो अलगे है ना, ये आपका मोर देन 90% फोटोसिंथेसिस करता है. ओके, सो दे आर ऑटोट्रोफ्स. व्हाट दे आर ऑटोट्रोफ्स? ये अपना खुद का खाना बनाते हैं ना, तो दे आर ऑटोट्रोफ्स. और बैक्टीरिया कीमोटोट्रोफ्स भी होते हैं एंड दे डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स. सो रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स. एल्गी आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स. ओके, दे आर नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स. द मोस्ट प्रिमिटिव आर यूनिसेलुलर. जो बहुत पुराने जो हमारे एल्गी थे ना, वो यूनिसेलुलर थे, मतलब अगेन दैट इज सिंगल सेल थे. अदर आर एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर सेल्स. अच्छा देखिए, जो कुछ है ना वो जैसे ये इस सेल के जैसे एक और सेल है, ये सेल है, तो ये क्या बोल रहा है? एग्रीगेशन मीन्स दे आर जॉइंड टुगेदर with little or no differentiation in structure or function. So if there is any differentiation on the basis of structure, it is very less. So there is very less difference between the structure and the function of the cells, one cell from the another cell. Okay, तो बहुत कम डिफरेंस रहता है इनके अंदर, दोनों सेल के अंदर. और कुछ जो अलगे हैं लाइक लार्ज ब्राउन एल्गी,
ओके, दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स मीन्स थोड़ा सा मुश्किल होता है उस स्ट्रक्चर को समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। विथ सेल टाइप्स स्पेशलाइज फॉर पार्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि कुछ सेल्स, हम जैसे टिश्यू पढ़ते हैं, टिश्यू में हम क्या करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ द सेल विच परफॉर्म द कॉमन फंक्शन। तो जो पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए इसमें कुछ सेल्स ना ग्रुप में आ जाती है, स्पेशलाइज सेल्स। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है। रिगार्डलेस ऑफ द साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑल अलगल सेल कंटेंट्स क्लोरोफिल। देखिए, साइज कितनी भी हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, ऑल अलगल सेल्स कंटेन क्लोरोफिल and are capable of photosynthesis. This is very important point. Remember this. Found in aquatic environments और in damp soil. ठीक है, और damp soil means it's moistured soil जो होता है ना हमारा, moisture soil में आपका अलगल होता है, ठीक है, damp soil जो दलदल टाइप का इलाका होता है, दलदल थोड़ा है ना उसमें। चलिए आते हैं आगे। देन हमारा नेक्स्ट पोर्शन इज फंगस। व्हाट इज फंगस? फंगस इज वेरी मीन्स इट्स बेसिस फॉर मैनी साइंटिस्ट। मतलब फंगस नहीं होता तो बहुत सारे साइंटिस्ट ही नहीं होता, आई थिंक। ओके, इन फंगस ने बहुत ज़्यादा आपको जॉब दी है बेसिकली। तो फंगस इज़ अ डिसास्टर, इट्स अ डिसास्टर। ओके, बहुत सारी डिसीज है जो फंगल कोस करता है, बहुत सारी। सो देखिए, दे आर अगेन यूकेरियोटिक lower plants. What we call them? Lower plants. Devoid of chlorophyll. There is no chlorophyll present. Remember one thing, they are heterotrophs. Chlorophyll present होता तो autotrophs, but they are heterotrophs. Eukaryotic lower plant, they are considered as a lower plant devoid of chlorophyll. Eukaryotic is again true nucleus. इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और इसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा। दे आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर। ओके, सो हमने अलगे पढ़ा था आपका सिंगल सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, बट दिस आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर। दे वर यूजुअली सिंगल यूनिसेल्यूलर but are not differentiated into roots, stems and leaves. Remember this point. Okay, this is the difference between the, if you want to differentiate between the plant and fungus, then we must say that plants contain root, stems and leaves, but fungus doesn't contain root, stems and leaves and either chlorophyll. Okay, तो प्लांट में रूट प्रेजेंट होते हैं बट फंगस में रूट्स स्टेम्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, दे रेंज इन द साइज एंड शेप फ्रॉम सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक यीस्ट। अच्छा, जो ये देखिए यूनिसेलुलर, अगेन दिस यीस्ट सेक्रोमाइसिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल्ड फंगस। ओके, रिमेंबर दिस yeast unicellular. To giant multicellular mushrooms and puffball, these are the mushrooms, they are giant. Okay, so we can't see yeast from the naked eye, they are single cellular, but we can see mushroom all over the forest. Okay, and puffballs, तो ये जायंट होते हैं हमारे, ठीक है। ट्रू फंगस आर कंपोज ऑफ फिलामेंट्स। अच्छा, फंगस में होती है आपके फिलामेंट्स। ट्रू फंगस। ओके, ट्रू फंगस आर कंपोज ऑफ फिलामेंट्स एंड मासेस ऑफ सेल। इसमें बहुत सारी सेल्स होती है आपके, ठीक है, नीचे, विच मेकअप द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइसेलियम। सो दिस इज कॉल्ड एज माइसेलियम। दे रिप्रोड्यूस बाय फिजन, अगेन दे रिप्रोड्यूस बाय फिजन। ओके, so they are attached from the substratum like this, and they, okay, these are the fungus. Okay, they reproduce by fission, budding और बाय स्पोर्स। जब हम ये लेक्चर लेंगे ना इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि बडिंग क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, फिजन क्या है, फ्यूजन क्या है, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा, ये भी आएगा पूरा। मोल्ड्स, मिल्ड्यूज, यीस्ट, रस्ट, एवरी एग्रीकल्चर स्टूडेंट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। मोल्ड क्या है, मिल्ड्यू क्या है, पाउडर मिल्ड्यू होता है, यीस्ट क्या है, रस्ट क्या है, वीट में हम पढ़ते हैं। तो दे आर बेसिकली फंगस। ओके, चलिए आते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। These are again unicellular. Protozoa are unicellular and eukaryotic. Remember this thing. Unicellular and eukaryotic is protista. Protozoa, sorry. Okay. So differentiation based on their morphological, न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने उसकी मॉर्फोलॉजी को, उसकी न्यूट्रिशन जो एबिलिटी उसको देख के और उसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देख के उसमें डिफरेंस क्रिएट किया, उनकी क्लासिफिकेशन किया है। बेस्ड ऑन प्रोटोजोआ आर फ्यू दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स। ओके, बहुत बहुत कम होते हैं, हम मतलब कम स्टडी किए हुए प्रोटोजोआ पे। ओके, दे आर नॉट वेरी मच कॉमन। देन वायरस, अपार्ट फ्रॉम दिस फंगस, बैक्टीरिया एंड एल्गी, हम पढ़ेंगे एक वायरस, ठीक है। इसको हमने अलग ही रख के रखा है। दे आर नॉट प्रोटिस्ट और सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स,
बट दे आर स्टडीड। ये क्यों पढ़ते हैं हम, है ना, ये कोई प्रोटिस्ट नहीं है, कोई सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, पर इसको क्यों पढ़ते हैं? द टेक्निक्स यूज टू स्टडी वायरस आर माइक्रोबायोलॉजिकल इन नेचर। जो भी हम टेक्निक पढ़ेंगे स्टडी करने के लिए किसको, वायरस को, वो सारी की सारी माइक्रो बायोलॉजिकल इन नेचर, बहुत मतलब उसको भी हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे जैसे बैक्टीरिया का वगैरह का करते हैं, और ज़्यादा अच्छे से करेंगे उसका, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्टडी। वायरस आर कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसीज़, बहुत डिसीज़ का एक पॉजिटिव एजेंट है। हैंस उसकी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है तो वो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी में हम परफॉर्म करते हैं, ओके, जैसे हम पैथोलॉजी में करते हैं। दे आर वेरी स्मॉल नॉन सेल्यूलर पैरासाइट्स और पैथोजेंस। देखो वेरी स्मॉल नॉन सेल्यूलर, रिमेंबर द टर्म नॉन सेल्यूलर, वायरस आर नॉन सेल्यूलर, दे आर कंपोज ऑफ व्हाट, दे आर कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट अराउंड देम, ओके। तो आई एम सॉरी फॉर माई ड्राइंग्स। तो इसमें इसका आइदर RNA होता है या फिर इसका DNA होता है ना, दोनों नहीं होते हैं। देन इसके आसपास ऐसे प्रोटीन कोट प्रेजेंट होती है, इसको इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, है ना। ये होती है आपके कैप्सोमर्स का, कैप्सिड बोलते हैं ना, कैप्सोमर से बना हुआ होता है। सो नॉन सेल्यूलर पेरासाइट्स और पैथोजेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया एज वेल एज अदर प्रोटिस्ट। तो ये देखिए सब पे अटैक कर देता है, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, बैक्टीरिया पे और अदर प्रोटिस्ट पे भी। दे कैन बी विजुअलाइज ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इसको हम विजुअलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, ओके, कमेंट द आंसर। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड विच ईयर? दे कैन बी कल्टिवेटेड ओनली इन द लिविंग सेल्स, सिर्फ लिविंग सेल्स में ये ग्रो होते हैं, ओके। देन इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट माइक्रोबियल ग्रुप्स। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है इस मतलब वर्ल्ड में, हर जगह, मतलब अगर वर्ल्ड में सब कुछ हटा दो और सिर्फ माइक्रोब्स को रहने दो तो भी दुनिया दुनिया जैसी ही दिखेगी आपको। अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट? तो ये हवा में, पानी में, पहाड़ों पे, समुद्र में, हर जगह प्रेजेंट है, ईच एंड एवरीवेयर। जैसे हम सर्वाइव करते हैं वैसे भी ये भी सर्वाइव करते हैं। ये हवा, ये सांस लेते हैं, दे कैन ब्रीथ, दे ईट फूड, दे आर ऑन द सर्फेस ऑफ अवर बॉडी, अवर इन अवर माउथ, इन नोज, एलिमेंट्री कैनाल, ट्रैक्स। फॉर्चुनेटली देखो अच्छी बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मलेस, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते, इवन दे आर हेल्पफुल टू ह्यूमन बींग एंड वी हैव मीन्स ऑफ रेजिस्टिंग इन्वेजन बाय दोज दे आर पोटेंशियली हार्मफुल। देखो हम किसको रेजिस्ट करते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल, और देखो कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं, जैसे हम चीज़ बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, इनमें हमारे माइक्रोब्स लगते हैं, सेक्रोमाइसिस वगैरह। पेनिसिलम, इंटरफिरॉन एंड एल्कोहल के लिए भी आपका माइक्रोब्स लगता है। सो स्टूडेंट्स एल्कोहल के लिए आपके माइक्रोब्स लगते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। इन द प्रोसेसिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, देखो हर चीज़ में माइक्रोब्स का यूज़ है, हम बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, ओके। देन दे कैन कोज डिसीज़, ये डिसीज़ कोज करते हैं, फूड स्पॉइल करते हैं, ये मटेरियल ख़राब करते हैं, जैसे हमारा आयरन रस्ट करते हैं, पाइप ख़राब कर देते हैं, ग्लासेस, और ये सब जो ख़राब होता है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़राब करते हैं आपके ना, ओके क्लियर। अब देखिए वॉक्समैन जो एक साइंटिस्ट थे, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या बोलते थे कि जो ऑब्जर्व देयर इज़ नो फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, वेदर इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, खाना बनाना हो, अगर माइक्रोब्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। द माइक्रोब्स डज नॉट वेयर, ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पे कि माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, ओके। सो द कंजर्वेशन ऑफ द ह्यूमन और एनिमल हेल्थ एंड कॉम्बेटिंग ऑफ द डिसीज वेदर द माइक्रोब्स वेयर द माइक्रोब्स डज नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ओके। तो इन्होंने क्या किया था, इन साइंटिस्ट ने 1952 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था एक चीज़ के लिए, 1952, रिमेंबर द डेट। और किस चीज़ के लिए मिला था? ही डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ध्यान रखिए वॉक्समैन ने किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन, ना कि पेनिसिलिन, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था आपका, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किसने किया था? वॉक्समैन ने, 1952 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो जितने भी हम फंडामेंटल प्रोसेसेस देखते हैं उनको सबको स्टडी करने के लिए ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग मॉडल्स हैं हमारे लिए, ठीक है। और इनको हम टेस्ट ट्यूब में, फ्लास्क में ग्रो कर सकते हैं कम स्पेस में, और ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, हाई रेट है इनका रिप्रोडक्शन का, तो काफ़ी अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं।
अब इसमें माइक्रोबायोलॉजी में हम इनको क्या करते हैं कि डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसे कि इनका मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी, इनकी ग्रोइंग, इनका रिप्रोड्यूसिंग, इनकी एजिंग, इनकी डाइंग जो है हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, इनकी पूरी लाइफ प्रोसेसेस। Microorganisms have wider range of the physiological and biochemical potentialities. Some bacteria can fix atmospheric nitrogen, while other species require inorganic or organic nitrogenous compound for their metabolic activity. मतलब कुछ तो जो है बैक्टीरिया वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे, बाकी कुछ जो स्पीशीज है उनको ज़रूरत है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड की उनकी एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, so that's all friend, I hope you like this video. So if you like the video, thumbs up, and do subscribe the channel, do subscribe and share with your friends, and press the bell icon so that you can get the notification. Okay, and do mock test also. Thank you very much.